हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो कुछ ही दिन में राम नवमी महामहोत्सव आने वाली है, तो क्यों ना इस राम नवमी के सुंदर पर्व में हम थोड़ा राम जी के नाम के महिमा के ऊपर चर्चा करते हैं कि राम जी से ज्यादा शक्तिशाली है राम जी का नाम। तो वो राम जी का नाम अगर किसी के मुख में हो तो क्या फल उसे प्राप्त होगा, क्या लाभ उसे मिलेगा अगर वो राम जी का नाम जप करे और राम नाम की ध्वनि से अपने जीवन को व्यतीत करे। तो हम सबको पता है रामायण, बहुत सुंदर से एक श्लोक आता है शास्त्र में, आदौ राम तपो वनादि गमनम हित्वम मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एताधिवी रामायणम। तो ये है एक श्लोकी रामायण जो कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूरा रामायण एक श्लोक में उन्होंने वर्णित कर दिया। क्या आदौ राम तपोवनादि गमनम, राम लक्ष्मण और सीता महारानी कहा जाती है वन में, आदौ राम तपोवनादि गमनम। फिर वन में जाके क्या होता है, हित्वा मृगम कांचनम, एक कांचन रंग का एक गोल्डन डियर, गोल्डन हिरन उनको दिखता है। फिर उसके पीछे राम जी दौड़ते हैं। फिर क्या होता है, जैसे वो डियर के पीछे दौड़ते हैं, हिरन के पीछे जाता है, वैदेही हरणम, सीता माता का उधर हरण हो जाता है। फिर सीता माता का हरण होता है तो क्या होता है, जटायु मरणम, जटायु बचाने जाते हैं, वो भी अपने प्राण खो देते हैं। फिर सुग्रीव संभाषणम, जब राम जी को पता चलता है कि सीता का हरण हो चुका है, राम जी जाते हैं सुग्रीव के पास और बात करते हैं सुग्रीव से, सुग्रीव संभाषणम। फिर क्या करते हैं, वाली निग्रहणम, सुग्रीव से सुनते हैं वाली के बारे में, वाली को मार गिराते हैं राम जी। फिर समुद्र तरणम, हनुमान को भेजते हैं, हनुमान जाओ लंका, समुद्र को लांग के, समुद्र को तार के जाते हैं कौन, हनुमान जी लंका। लंका जाके क्या करते हैं, समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम, लंकापुरी को दाहन कर देते हैं, जला देते हैं, लंका की लंका लगा देते हैं हनुमान जी। फिर क्या होता है, तत्पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, फिर राम जी लक्ष्मण क्या करते हैं, रावण और कुंभकर्ण को मार डालते हैं। एतद्धि भी रामायण, यही तो है रामायण। तो यह है एक श्लोकी रामायण, पूरा रामायण। तो हम सबको पता है कि रामायण में राम जी की लीलाएं है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखे वो है 24,000 श्लोक का रामायण। वो रामायण जो कि हमारे पास उपलब्ध है इस भौतिक जगत में, जो रामायण है वह 24,000 श्लोक का रामायण। लेकिन आपको पता है कि शिव जी के पास भी अपना एक रामायण है विस्तृत रूप से। शिव जी का जो कैलाश धाम है उसमें शिव जी के पास भी अपना एक रामायण है जिसमें 100 करोड़ श्लोक है, विस्तृत रामायण है 100 करोड़ श्लोकों का। अब शिव जी सोचने लगे, इतना ज्यादा विस्तृत रामायण 100 करोड़ श्लोकों का मैं अपने पास रख के करूंगा क्या, क्योंकि अगर प्रचार ना हो, अगर दूसरों का कल्याण ना हो, जगत को भी तो तारना है, दूसरों को भी तो तारना है, तो राम जी के महिमा का तो प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। एक वैष्णव का, एक भक्त का लक्षण ही ये होता है कि प्रचार करना। और शिव जी तो वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे बड़े उच्च कोटि के वैष्णव है। तो वो सोचने लगे अगर मैं प्रचार ना करूं तो कैसे होगा, एक भक्त अगर दूसरे लोगों को भगवान के चरणों में ना लगाए तो वो कैसा भक्त। तो शिव जी सोचने लगे प्रचार तो करना बनता है। तो शिव जी ने सोचा इन 100 करोड़ श्लोकों का मैं करूंगा क्या, क्यों ना इसका विभाजन कर दिया जाए, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए दूसरों के लोगों में। तो शिव जी ने सोचा हमारे देवी देवता कितने हैं, 33 करोड़ देवी देवता, तो 33 करोड़ श्लोक दे दिए ऊपर के लोगों में, देवताओं के लोगों में, 33 करोड़ श्लोक दे दिए भूमंडल में, और 33 करोड़ श्लोक दे दिए नर्क लोक में, नीचे के लोक में। बचा कितना, 1 करोड़ श्लोक। 99 करोड़ श्लोक शिव जी दे दिए, बचा 1 करोड़ श्लोक। अब माता पार्वती सोचने लगी, अब पति अगर बहुत दानवीर हो, पति अगर बहुत दान दे तो पत्नी को तो लगता है ना थोड़ा बहुत, आई मीन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है पत्नी को, गलत मत लीजिए। तो माता पार्वती सोचने लगी, हे प्रभु आप तो बहुत दानवीर है, आपने तो 99 करोड़ श्लोक आपने तो दान दे दिए, अब आपके पास बचा 1 करोड़ श्लोक, आप तो इसको रखेंगे ना, हे नाथ, हे शिव जी आप इसको रखेंगे ना। शिव जी ने सोचा इस 1 करोड़ श्लोक रख के हम करेंगे क्या, तो क्यों ना इसका भी विभाजन किया जाए। तो शिव जी ने क्या किया, 33 लाख श्लोक दे दिए ऊपर के लोगों में, 33 लाख श्लोक दे दिए मध्य के लोगों में, और 33 लाख श्लोक दे दिए नीचे के लोगों में। बचा कितना, 1 लाख श्लोक। माता पार्वती को और आनंद आया। माता पार्वती कहने लगे, हे प्रभु 99 लाख श्लोक तो आप विभाजित कर चुके, अब बचा आपके पास 1 लाख श्लोक, इसको तो रखेंगे ना, इसको भी दे देंगे।
तो शिव जी ने सोचा कि इन 1,00,000 श्लोक रख के हम करेंगे क्या, तो क्यों ना इसका भी विभाजन किया जाए। तो उन 1,00,000 श्लोकों में से 33,000 श्लोक दे दे ऊपर के लोकों में, 33,000 श्लोक दे दे मध्य के लोकों में, 33,000 श्लोक दे दे नीचे के लोकों में। अब बचा कितना? 1,000 श्लोक। माता पार्वती ने कहा इन 1,000 श्लोक रख के आप करेंगे क्या? शिव जी ने कहा, हे वरानने, हे सुंदर मुख वाली पार्वती, बहुत ही सुंदर बात कही तुमने अपनी सुंदर मुख से। इन 1,000 श्लोक में रख के करूंगा क्या, क्यों ना भी इसका भी विभाजन किया जाए। तो शिव जी ने क्या किया, 1,000 श्लोक में से 333 श्लोक दे दिए ऊपर के लोकों में, 333 श्लोक दे दिए मध्य के लोकों में, 333 श्लोक दे दिए नीचे के लोकों में। बचा कितना? 1 श्लोक। अब माता पार्वती ने कहा आपने तो सारे श्लोक ही दे दिए, बचा आपके पास 1 श्लोक। अब ये श्लोक कौन सा है प्रभु, ये तो बताइए। तो शिव जी ने कहा ये जो 1 श्लोक मेरे पास है ना, ये अनुष्टुप छंद में बद्ध है। अनुष्टुप छंद मतलब क्या? एक लाइन में 8 वर्ड्स होते हैं, 8 अक्षर होते हैं एक लाइन में। ऐसे करके 4 लाइन है, एक लाइन में 8 अक्षर 8 अक्षर 8 अक्षर 8 अक्षर, ऐसे करके 4 लाइन है। अब 8 इंटू 4 कितना होगा? 32, 32। 8 इंटू 4 32। अब शिव जी ने कहा इन 32 अक्षरों का हम करेंगे क्या, इसका भी विभाजन किया जाए। तो शिव जी ने उन 32 अक्षरों में से 10 अक्षर दे दिए ऊपर के लोकों में, 10 अक्षर दे दिए मध्य के लोकों में, 10 अक्षर दे दिए नीचे के लोकों में। बचा सिर्फ 2। माता पार्वती ने कहा हे प्रभु, अब तो आप सब कुछ दे चुके, हमारे पास बचा क्या, कुछ भी तो नहीं बचा। तो शिव जी ने कहा हे पार्वती तुम निश्चिंत रहो, पूरा रामायण यथा स्वरूप एज इट इज हमारे पास है, क्योंकि वो जो 2 अक्षर बचा हमारे पास, वो 2 अक्षर है रा और मा, राम। अगर राम नाम है मुख में, अगर राम जी का नाम है हमारे मुख में, तो राम के गुण आकृष्ट होने लगेंगे, राम की लीलाएं नजर आएंगी, और राम नाम के उच्चारण से राम जी आकृष्ट होकर हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तो सब कुछ हमारे पास है पार्वती, तुम निश्चिंत रहो, पूरा रामायण विस्तृत रूप से हमारे पास है, क्योंकि राम नाम का जो अमृत है वो हमारे पास है। वाल्मीकि मुनि ने तो उल्टा नाम जप के, उल्टा नाम लेके उन्होंने रामायण ग्रंथ प्रकाशित कर दिया। उल्टा नाम जपे, वो राम नाम नहीं ले पाए। उन्होंने क्या बोला? मरा 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 कह करके राम नाम के रूप से, राम नाम के बल से उन्होंने क्या आकृष्ट किया? राम जी के चरित्र को, राम जी के लीलाओं को रामायण में उन्होंने लिख दिया। तो सोचिए, जो सीधा नाम ले रहा हो, जो राम नाम ले रहा हो, उनको तो कोई चीज की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। तो पार्वती माता कहने लगी केनु उपयेन लघुना विष्णुर नाम सहस्त्रकम पठ्यतेर पंडितेर नित्यम सोमुत्तच्छामि अहम प्रभु। पार्वती मैया कहने लगी हे शिव जी, हमने तो विष्णु सहस्त्र नाम की भी बहुत महिमा सुनी है, ये विष्णु का जो 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, उसका हर रोज पाठ करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का समय ना हो, इतना ज्यादा नाम है, 1000 नाम पाठ करने का समय किसके पास है नाथ? अगर ये पाठ करने का हमारे पास समय ना हो तो क्या करना चाहिए? तो शिव जी आगे कहने लगे श्री राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे सुंदर मुख वाली पार्वती, अगर अपने इस सुंदर मुख को और सुंदर बनाना चाहती हो तो इस मुख में राम नाम सदा सर्वदा विद्यमान रखना। क्योंकि अगर राम नाम आपके मुख में है, अगर आप राम 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 करते रहेंगे तो आपको हजारों विष्णु सहस्त्र नाम लेने का फल प्राप्त हो जाएगा एक राम नाम से। तो राम नाम लीजिए हे माता पार्वती, क्योंकि आपका मुख पहले से ही सुंदर है। इस मुख को और सुंदर बनाने के लिए अपने मुख के जीवा में राम नाम के अमृत का उच्चारण हमेशा सर्वदा रखिए। शास्त्र तो वर्णन करते हैं ब्रह्माम बोधि समुद्भवम कलिमलम प्रद्माम सनम चावयम श्रीमद शंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभिदम सर्वदा संसारमय भेषजाम सुमधुरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनो पिबंति सतता श्री राम नामामृतम। शास्त्र में वर्णित है कि जब चर्निंग ऑफ मिल्क ओशन हुआ, जब दुग्ध महासागर का मंथन हुआ, जब समुद्र मंथन लीला हुई, तब क्या निकला? उससे विष निकला, और उस विष को किसने पान किया? शिव जी ने पान किया। लेकिन जब सारे शास्त्रों का मंथन हुआ, 4 वेद, 108 उपनिषद,
18 पुराण, 18 उप पुराण, अरण्यक, संहिता, महाभारत, इतिहास, रामायण, जितने भी सारे ग्रंथ हैं, जब इनका मंथन हुआ, जब शास्त्रों का मंथन हुआ, तब उससे अमृत निकला। और वो जो राम नाम का अमृत है, उसको भी पान किया किसने? शिव जी ने। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, जब समुद्र मंथन की लीला हुई तब जो विष निकला उसको मैंने एक बार पान किया, लेकिन जब शास्त्रों का मंथन हुआ तब जो अमृत निकला राम नाम रूपी, उस राम नाम रूपी अमृत को मैं सदा सर्वदा अपने मुख में पान करते रहता हूं, सदा सर्वदा पान करते रहता हूं। इसलिए तो मैं नीलकंठ हूं। लोगों को लगता है कि मेरा जो कंठ है वो नीला पड़ा विष पीने की वजह से। नहीं पार्वती, विष पीने वजह से नीला नहीं पड़ा मेरा कंठ। मेरा कंठ क्यों नीला पड़ा? क्योंकि राम नाम रूपी जो नीलमणि है, राम जी के नाम रूपी जो नीलमणि है, वो मैं हमेशा अपने मुख में रखता हूं। तो उस मुख में रखने के लिए राम जी मेरे गले में अपना नीले रंग का प्रकाशित करते हैं, इसलिए मेरा गला नीला पड़ गया। विष के कारण नीला नहीं पड़ा, क्योंकि राम नाम शिव जी के मुख में है, इसलिए वो राम नाम उच्चारित होते 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 शिव जी का गला नीला पड़ गया। कहते हैं धन्यास्ते, धन्यास्ते मतलब वो धन्य है। कौन? कृतिनोपी, जिसके पास जन्म जन्मांतर का सुकृति है। पिबंती, वो पीते रहता है क्या? श्री राम नामामृतम, राम जी के नाम को जो हमेशा पीते रहता है, उसके पास जन्म जन्मांतर का क्या पुण्य है, और वो धन्य है, वो धन्य है। इतनी ज्यादा है ये राम नाम की महिमा। आप शबरी के जीवन में देख लीजिए, शबरी बूढ़ी बेचारी, वो राम 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 जपती रही अपनी कुटिया में। अब शबरी के कुटिया में उनके गुरु भाई भी रहते थे, दूसरे अन्य तपस्वी मुनि साधु ऋषि भी रहते थे, जो कि शबरी के गुरु भाई थे। वो ब्रह्मचार्य का व्रत रखते थे, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, सीधा बैठते थे। ब्रह्मचार्य का बल है, तपस्या का बल है, सब कुछ है। वो साधु सोचने लगे, जो शबरी के गुरु भाई है वो सोचने लगे, प्रभु तो सबसे पहले हमें मिलेंगे, क्योंकि हम ब्रह्मचार्य का व्रत रखते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, हम व्रत रखते हैं। कुछ लोग तो श्वास भी नहीं लेते, कुछ लोग तो सिर्फ पत्ते खाते हैं, कुछ लोग तो 6 महीने में सिर्फ एक बार श्वास लेते हैं। इतने तपस्या ऋषि मुनि, हम लोग ध्यान लगाते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठते हैं, तपस्या करते हैं, तो प्रभु तो सबसे पहले हमें ही मिलेगी। ये शबरी बूढ़ी बेचारी, इसको कहां से प्रभु मिलेगी? और शबरी तो हमेशा राम 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 जपती रहती है, रंगोली बनाती है, राम राम कहकर घर सजाती है, क्योंकि शबरी को ये अटूट विश्वास है कि मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि शबरी तुम इस कुटिया में रहो, राम नाम का जप करो, एक दिन राम जी तुमसे मिलने आएंगे। तो यही सोचकर अपने गुरु का आज्ञा पालन करके राम नाम का जप करते करते शबरी रंगोली बनाती थी, घर को सजाती थी, बेर लेके आती थी कि आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो ये सोच के वो करती थी, राम नाम का जप करती थी। तो जितने भी सारे ब्रह्मचर्य का व्रत है, जितने भी सारे तपस्या है, ध्यान है, साधना है, जितना भी कुछ है वो एक तरफ, और नाम जापक का राम नाम में अटूट श्रद्धा एक तरफ। और इस राम नाम की उच्चारण ने राम जी के रूप को आकर्षित करके शबरी के कुटिया में ला पहुंचाया। तो राम जी प्रकट हो गए किसके सामने? शबरी के सामने, क्योंकि राम नाम मुख में था, और राम नाम ने राम के रूप को आकर्षित किया, और राम के रूप को आकर्षित करके शबरी के कुटिया में आकर शबरी को दर्शन दिलवाया। जितने भी सारे ब्रह्मचार्य रखने वाले, जितने भी सारे तपस्या करने वाले, ध्यान करने वाले ऋषि मुनि, उनके पास राम जी नहीं गए। राम जी गए उस 80 साल के बूढ़ी शबरी के पास, जो कि राम नाम जप करती रहती थी और अपने गुरु के आज्ञा का पालन करती रहती थी। ये है राम नाम की महिमा। सब लोग राम जी से आकर्षित होते हैं, लेकिन राम जी उन भक्त से आकर्षित होते हैं जिनके मुख में राम नाम है। तो ऐसा है राम के नाम की महिमा। विभीषण के जीवन में देख लीजिए, विभीषण कहाँ रहता है? लंका में। लंका में चारों तरफ कौन है? रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, ये राक्षस, वो राक्षस, चारों तरफ अत्याचार। राम जी के नाम का एक नामो निशान नहीं है, कोई राम जी का नाम नहीं लेता, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। उस सारे असुरों के बीच में रहकर विभीषण राम नाम का जाप करता है। और उस तरफ अयोध्या में देख लीजिए, अयोध्या में कौन? मंथरा है। मंथरा अयोध्या में रहती है। अयोध्या में चारों तरफ साधु संत महात्मा है, जो लोग हमेशा राम जी के नाम का जप करते हैं। उन सारे राम जी के नाम का जप करने वाले साधु संत महात्मा के बीच में मंथरा बैठ के राम का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ विभीषण सारे असुरों के बीच में बैठ के राम नाम ले रहे हैं, और एक तरफ मंथरा सारे साधु संत के बीच में बैठ के नाम राम नहीं ले रहे। मंथरा से दूर होके विभीषण के पास हुए
प्रभु श्री राम, राम नाम के बल ने राम रूप को आकर्षित किया और मंथरा से दूर किया और विभीषण के पास जाके स्थित कर दिया। किनको? श्री राम जी को। ये है रावण के जीवन में देख लीजिए, रावण तो हमेशा गुस्से में राम को पुकारता था, राम, ये राम क्या करेगा, सीता मेरी है, सीते तुम देखना मैं राम को काट डालूंगा। सोते वक्त राम, खाते वक्त राम, हर समय राम 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 राम, सिर्फ राम। हमेशा रावण, ये राम क्या कर लेगा, गुस्से में राम राम राम। इतना राम नाम कहा रावण ने, इतना राम नाम कहा। राम जी ने कहा, रावण तुमको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद समुद्र लांघ के तुम्हारे पास आऊंगा, मैं खुद सेतु बनाकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे नाम का उच्चारण किया। और शास्त्र भी यही कहता है, सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाहम गृहणम अशेषग्रहरम विधु। क्या? सांकेत्यम, अगर कोई प्रभु का नाम लेता है सांकेत करके, मतलब किसी को इंडिकेट करके। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप कहने लगे, ए राम, राम इधर है, राम इधर है, कहाँ जा रहा है राम? आपको राम नाम कहने का फल मिल गया, क्योंकि आपने इंडिकेट करके किया, राम इधर है। अच्छा, तो परिहास्यम, आप हंसी मजाक में किसी भगवान का नाम ले लिया, अरे तुम लोग कहते रहे राम राम जप करो। राम नाम जप करने से कुछ होगा क्या? प्रैक्टिकल बातें कीजिए, प्रैक्टिकल बातें कीजिए। बोलिए बच्चे कैसे संभालते हैं, पति पत्नी का झगड़ा कैसे सॉल्व करे, पैसा कैसे कमाए, प्रैक्टिकल बात कीजिए। क्या राम का जप करो, राम राम करने से कुछ होगा क्या? राम जी का फल प्राप्त हो गया, राम नाम लेने का फल प्राप्त हो गया। सांकेत्यम परिहास्यम व्या, अभी स्तोभम, गुस्से में अगर कोई बोले, राम राम, क्या राम राम करते रहते हो तुम लोग, हाँ हमेशा राम राम करते रहो, हटो इधर से, राम 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 राम, हट। राम बोलने, राम नाम कहने का फल मिल गया। स्तोभम हेलनम, अवहेलना करते हुए, ये राम जी, ये तो कॉन्ट्रोवर्सी, राम जी तो मीट खाते थे, राम जी तो क्या अपने पत्नी को बहिष्कृत कर दिया इन्होंने, ये उल्टे सीधे कॉन्ट्रोवर्सी। लेकिन राम नाम कहा, फल प्राप्त हो गया। तो ऐसे करके आप कैसे भी करके राम नाम लीजिए, फल तो आपको प्राप्त होगा ही। जैसे अगर आप बोलो हराम, हराम, हराम बोलने से भी क्या होगा? हा राम, हा राम, हा राम, हराम बन जाएगा हा राम, तो आपको राम नाम का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा है राम नाम। रावण ने राम नाम लिया, गुस्से में राम जी प्रकट हो गए उसके पास, उसको कहीं जाना नहीं पड़ा, राम जी स्वयं आए लंका। ऐसा है राम नाम की महिमा। आप देखिए जटायु के जीवन में देख लीजिए, जटायु के जीवन में आजीवन जटायु राम 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 करते रहे, और जब सीता माता का हरण करके लेके जाने वाले थे रावण, तो लड़े रावण से। जटायु को पता था कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन अपना बलिदान दिए राम जी की सेवा में, मुख में राम नाम, राम जी की सेवा में अपना बलिदान दिए, और जटायु को वो अवसर प्राप्त हुआ, वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर प्राप्त हुआ जो अवसर दशरथ महाराज को भी नहीं प्राप्त हुआ। वो अवसर प्राप्त हुआ जटायु को, राम जी के गोद में सिर रखकर उन्होंने अपने प्राण त्यागे, और अंत्येष्टि क्रिया, श्राद्ध सेरेमनी किया जटायु का। किसने? श्री राम जी ने। दशरथ महाराज को भी यह प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जटायु ने क्योंकि आजीवन राम नाम लिया, आजीवन राम जी की सेवा की, राम जी के सेवा हेतु अपने प्राणों का निछावर कर दिया, तो उन जटायु को प्राप्त हुआ क्या? श्री राम जी के गोद में सर रख के प्राण त्यागना। और राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, अंत्येष्टि क्रिया किया। ऐसा नहीं है कि दशरथ महाराज ने राम नाम नहीं लिया, दशरथ महाराज को भी राम जी के नाम के बल पे राम जी के नित्य धाम प्राप्त हुए। रामचरितमानस में आता है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवीर विरह, राव गए सुरधाम। दशरथ महाराज ने अपने प्राण कैसे त्यागे? जब राम जी जा रहे थे, दशरथ महाराज राम 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 ऐसे करके दशरथ महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए, और राम नाम के बल पे, राम नाम मुख में था, तो उनको राम जी का नित्य धाम, साकेत धाम प्राप्त हो गया। ये है राम जी के नाम की महिमा। कहते हैं शास्त्रों में, राम जी का नाम क्या करता है? भर्जनम भाव बीजानाम अर्जनम सुख संपदम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। क्या करता है? भर्जनम भाव बीजानाम। अगर कोई राम नाम लेता है, आपका जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, ये भर्जनम, ये फ्राई हो जाता है, ये खत्म, भर्जनम खत्म हो जाता है जन्म मृत्यु का चक्र। और अर्जनम सुख संपदम, राम नाम लेने से ही सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, राम नाम लेने से। और तर्जनम यमदूता नाम, क्या? यमदूत को तार देता है, यमदूत आपके सामने नहीं आएंगे अगर आप राम नाम लेंगे तो। तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। अगर कोई राम नाम लेता है, राम नाम का गर्जना करता है, तो क्या होगा? भर्जनम अर्जनम तर्जनम, तीन काम एक साथ। भर्जन हो जाएगा जन्म मृत्यु का, अर्जन हो जाएगा सुख संपत्ति का, और तर्जन हो जाएगा किसका? यमदूतों का, अगर कोई राम नाम का गर्जना करता है। एक बहुत ही सुंदर कथा आती है
कि जब राम जी ने रावण को मारने के बाद विभीषण को राजा बना दिया लंका का, जब विभीषण राजा बन गए लंका के, तब विभीषण कहने लगे सारे असुरों को, देखिए पहले रावण राजा थे लंका के, अभी मैं बन चुका हूं लंका का राजा, तो जिनको रहना है वो रह सकता है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। तो सारे असुर कहने लगे ठीक है जी, पहले हम रावण के थे, अभी हम विभीषण के हो गए, क्या बात है इसमें। लेकिन एक असुर उठ गया बीच में से, नहीं, हम रावण के थे, रावण के हैं और रावण के रहेंगे, हम नहीं रहेंगे आपके साम्राज्य में। तो विभीषण ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उस असुर ने कहा देखिए मैं ना थोड़ा कमजोर असुर हूं, सारे असुर उड़ सकते हैं, लांग के जा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कमजोर हूं, तो मैं ये जो समुद्र है ये मैं लांग करके कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैं राम जी का ब्रिज तो यूज करने नहीं वाला, वहां पे राम नाम है, नहीं यूज करूंगा मैं राम जी के ब्रिज को, और मुझे तैरना नहीं आता और मुझे उड़ना भी नहीं आता, तो मैं कैसे जाऊं, इतना बड़े समुद्र को मैं लांग कर कैसे जाऊं। तो विभीषण ने बोला इधर आओ। विभीषण ने एक पत्ता लिया, उस पत्ते में कुछ लिखा, लिखने के बाद पत्ते को फोल्ड किया, फोल्ड करके उसके हाथ में दे दिया और उसके हाथों को बंद किया और कहा इसको अपने हाथ में रखो और समुद्र पे चलते रहो। समुद्र का पानी तुम्हारा जो पैरों का जो एंकल है, पैरों का जो टकना है, जो एंकल है, एंकल को क्रॉस नहीं करेगा समुद्र का पानी। इसको हाथ में रखो और चलते रहो, तुम्हारे एंकल को क्रॉस नहीं करेगा समुद्र का पानी। लेकिन शर्त क्या है, इसको खोल के देखना मत, खोल के देखोगे तो फिर समुद्र का बहाव आएगा और तुमको बहा के ले जाएगा, खोल के मत देखना बस। तो असुर ने कहा ठीक है, हमने हाथ में ले रखा था ये, और समुद्र में चलता रहा, और समुद्र में चलता रहा। समुद्र का जो पानी था वो उसके पैरों का जो एंकल है उसको क्रॉस करके आया ही नहीं, पैरों के एंकल के ऊपर आया ही नहीं, समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया वो असुर, लेकिन फिर भी जो समुद्र का पानी था वो उसके एंकल को क्रॉस करके आया ही नहीं। तो वो असुर सोचने लगा अरे वाह, ये क्या दे दिया विभीषण जी ने, जो मेरे हाथ में है, जो मुझे समुद्र क्रॉस कर दे रहा है, समुद्र पार करवा दे रहा है, मेरे टकने के ऊपर आया ही नहीं पानी। उसने सोचा एक बार खोल के देख लेता हूँ, लेकिन उसको याद आया नहीं, विभीषण जी ने मना किया था खोलना नहीं है। तो उसने नहीं एक बार खोल लेता हूँ, नहीं मना किया था, नहीं करता हूँ, नहीं एक बार करता हूँ, एक बार नहीं करता हूँ, नहीं मना किया था, नहीं कर लेता हूँ, नहीं मना किया था। अब असुरिक मन है, मन तो वश में रहता नहीं है, तो उसने सोचा एक बार खोल के देख ही लेते हैं। जैसे ही खोला, पत्ते में लिखा था राम। वो हंसने लग गया, अरे ये राम, ये 2 अक्षर का नाम, ये नाम, ये मुझे समुद्र पार करवा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद मेरे अंदर ही कोई शक्ति होगी, ये 2 अक्षर का ये राम नाम, ये मुझे समुद्र पार करवा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, समुद्र का बहाव आया और उसको बहा के ले गया। अब देखिए उस असुर के हाथ में था राम नाम, वो राम नाम को लेके चल रहा था, लेकिन फिर भी समुद्र का पानी उसको डुबा नहीं रहा था। उसने जब खोल के देखा तब भी समुद्र का पानी उसको डुबा नहीं रहा था, लेकिन जैसे उसने राम नाम पे शंका किया कि ये नाम क्या कर लेगा, तब समुद्र का पानी आया और उसको डुबा के लेके गया। उसी प्रकार से जब हम नाम जप करते हैं, हो सकता है हमें राम नाम की महिमा नहीं मालूम, हमें नहीं पता ये राम नाम हमारा कितना उद्धार कर सकता है, कितना ज्यादा तार सकता है, हमें ये नहीं पता, लेकिन फिर भी राम नाम कृपा हमारे ऊपर करेगी। भले ही हमें राम नाम की महिमा पता हो या ना पता हो, लेकिन फिर भी राम नाम हमारे ऊपर कृपा करेगी। लेकिन जैसे ही हम शंका करेंगे राम नाम के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर जैसे हम शंका करेंगे, ये नाम ये कुछ नहीं करेगा जी, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बेकार है, ये कुछ नहीं करता। जैसे हम शंका करेंगे भगवान के नाम के ऊपर, तब क्या होगा, ये नाम ही हमें डुबा देगी इस सागर में। ये नाम के पास शक्ति है हमें भव सागर पार करवाने का, लेकिन जैसे हम शंका करेंगे ये हमें भव सागर में वापस से डुबा देगी। तो ऐसा है। तो देखिए राम नाम की महिमा क्या है, असुर को भी पार करवा देती है राम नाम सागर, लेकिन शंका करेंगे तो डूबना ही है। हनुमान जी जब लंका के लिए ब्रिज बनाना था, अब ब्रिज कैसे बनेगा, सब लोग सोचने लगे क्या करें। हनुमान जी सोचने लगे ब्रिज कैसे बनेगा। और जब हम सोच रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसका नाम हम लिखते हैं। जैसे ऐसे ही जब हम बैठे रहते हैं, जब हमारे पास पेन पेपर हो, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसका नाम हम लिखेंगे कैलीग्राफी में, ऐसे करके ये फॉन्ट अमृत लिखते हैं, ऐसे करके अंकुर, ऐसे करके हम नाम लिखते हैं ना। तो क्योंकि हमें अपना नाम बहुत ज्यादा पसंद है, हम खुद से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हम अपना नाम लिखते हैं। लेकिन हनुमान जी को राम जी से बहुत ज्यादा प्रेम है, तो हनुमान जी ने वैसे ही पत्थर लिया और पत्थर में निकलने लगे राम निकलने लगे। तो ऐसे पत्थर में जब वो राम लिखने लगे, जैसे उन्होंने राम लिखा, एक पत्थर उनसे हाथ से स्लिप होके समुद्र में गिर गया।
समुद्र में गिर गया तो उन्होंने देखा पत्थर तैरने लगा। हनुमान जी को लगा ये तो विशेष पत्थर है जो समुद्र में तैरता है। उन्होंने दूसरा पत्थर फेंका, वो डूब गया। तो उन्होंने सोचा अरे ये राम जी का नाम है जो पत्थर को तैरा रहा है। तो उन्होंने एक दूसरा पत्थर लिया, उसमें राम नाम लिखा, उसको फेंका, वो तैरने लग गया। और हनुमान जी ने अनाउंस किया, सुनो सुनो सुनो, ब्रिज बनने का फॉर्मूला हमें मिल गया है। पत्थर में लिखेंगे राम नाम लिख के जब हम पत्थर फेंकेंगे पानी में वो तैरने लगेगा, तो ब्रिज ऐसे बनेगा। तो सब लग गए ब्रिज बनाने, सब लिखे पत्थर में राम श्री राम लिख के उन्होंने पत्थर फेंका और पत्थर तैरने लगा। तो राम जी ने सोचा सब लोग इतने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी थोड़ा हाथ बटाऊं, क्यों ना मैं भी थोड़ा हेल्प करूं उनका। तो राम जी ने लिया पत्थर और पत्थर में लिखा श्री राम और उन्हें पत्थर पानी में फेंका और पत्थर डूब गया। राम जी ने दूसरा पत्थर लिया, उसमें फिर से श्री राम लिखा और उसको फेंका, वो भी डूब गया। हनुमान जी के पास गए राम जी और हनुमान जी से कहने लगे कि हे हनुमान, देखो तुम लोग जब श्री राम लिख के जब पत्थर पानी में फेंकते हो तो वो पत्थर तैरता है, लेकिन मैं जब अपना नाम लिख के पानी में फेंकता हूं पत्थर, वो पत्थर डूब जाता है, ऐसा क्यों? तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु श्री राम, हे मेरे प्राणनाथ, देखिए प्रभु आपके नाम में इतनी शक्ति है कि ये पत्थर को भी तैरा देता है। पत्थर जिसका स्वभाव है डूबना, पानी में जाने से जिसका स्वभाव है डूबना, वो पत्थर का स्वभाव बदल के पत्थर को भी तैरा देता है। उसी प्रकार से हमारा भी स्वभाव है संसार में डूबना, काम वासनाओं में डूबना, अहंकार में डूबना, क्रोध में डूबना, लोभ में डूबना, अनर्थों में डूबना। लेकिन अगर कोई आपके नाम का जप करता है तो वो इन सारे चीजों के ऊपर से वो तैर के पार हो जाता है। लेकिन हे प्रभु, जिसको आपने ही त्याग दिया, भले ही वो आपका नाम ही क्यों ना ले रहा हो, अगर उसको आपने ही त्याग दिया तो फिर प्रभु वो कहाँ जा पाएगा प्रभु? तो उसी प्रकार से जो आपका नाम ले रहा है वो तो पार हो जाएगा, लेकिन प्रभु अगर आपने ही किसी को त्याग दिया तो उसकी तो कोई गति ही नहीं है। इसीलिए आपने अपना नाम लिख के पत्थर को जब त्याग दिया तो पत्थर डूब गया। तो हे प्रभु आप किसी को मत त्यागिए। तो इस राम नवमी हमें प्रार्थना करनी है श्री राम से, हे श्री राम, हे रघुनंदन सरकार, हे श्रियावर रामचंद्र, प्रभु मेरे से गलती होती है तो मुझे सजा दीजिए प्रभु, मुझे ज्यादा से ज्यादा सजा दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, लेकिन हे प्रभु आप मुझे ना त्यागिए प्रभु। अगर आप मुझे त्याग देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा प्रभु? आप मुझे मत त्यागिए। मेरे से गलती होती है, आप मुझे सजा दीजिए प्रभु, लेकिन आप मुझे मत त्यागिए। तो ऐसे करके इस राम नवमी हमें राम जी से प्रार्थना करनी है और राम जी के नाम को अपने मुख में रख के राम नाम का हमें जप करना है। हरे कृष्ण महामंत्र में तो राम भी है कृष्ण भी है, दोनों फल आपको मिलेगा अगर आप जप करेंगे। और इस राम नवमी में राम जी के पास जाइए, राम जी की पूजा अर्चना कीजिए, राम नाम का कीर्तन कीजिए, क्योंकि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो ऐसे करके राम जी का कीर्तन कीजिए। इस राम नवमी में राम जी से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप जिस प्रकार से अयोध्या में आते हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद, उसी प्रकार से आप मेरे हृदय में भी आइए और हृदय को आपने पवित्र नाम से भर दीजिए। श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, जय श्री राम।